नमस्कार, मैं आकाश मिश्रा और आप देख रहे हैं SRM एजुकेट एक प्रयास से सफलता की ओर। जैसा कि आपको विदित है कि SRM एजुकेट की टीम की तरफ से आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में मैं आपके लिए हिंदी में जो टॉपिक है वो वचन, ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि इसमें किसी भी परीक्षा में एक या बड़ी परीक्षाओं में एक से अधिक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ये आसान नहीं है क्योंकि इसमें जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं वो अपवाद स्वरूप होते हैं। वही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। हमने जैसा कि उसमें पिछले टॉपिक जो पढ़ा था वो था लिंग का, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। उसमें भी हमने क्वेश्चंस को इस तरीके से रखा था कि टॉपिक वाइज आपको बताया था, जिससे कि कौन सी चीज़ कौन अपवाद स्वरूप है वो स्त्रीलिंग में है या पुल्लिंग में किस तरीके से है बताया था। उसी तरीके से इसमें भी हमने टॉपिक उसी हिसाब से रखा हुआ है। और आपने पिछला वीडियो अगर नहीं देखा है तो उसको आप देखें। और हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जो ये रखा है अमूमन इसका जो बेस हमने रखा है वो आपको SSC या किसी भी परीक्षा में जो इंग्लिश का पेपर होता है उसमें इन चीज़ों को ज़्यादा पूछा जाता है। इसमें भी पूछा जाता है लेकिन इसमें लोग इस पर ध्यान कम देते हैं। उसका कारण है कि हम लोग हिंदी भाषी हैं, अतः हिंदी में ज़्यादातर हमको जानकारी होगी। इंग्लिश में चूँकि हिंदी भाषी होने की वजह से हम लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, और इंग्लिश ना होने की वजह से उसको हमको ज़्यादा अच्छे से ग्रामर में, चाहे वो लिंग, वचन, कारक जो भी चीज़ें होती हैं वो बताई जाती हैं ज़्यादा अच्छे से। लेकिन हमने देखा है कि गलतियां हम लोगों से हो जाती हैं अपवाद स्वरूप में, इसीलिए हम इसको लेके आए हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका पहला प्रश्न है, उससे पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आपका पहला प्रश्न है, आपको बहुवचन इसमें से चुनना है। आपका ऑप्शन है A, B, C या D। अपने उत्तर को जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करें। और जो आपका उत्तर है वो है बूंद। आइए हम आपको बताते हैं बूंद इसमें बहुवचन है, ये रिलेटेड है बारिश से। तो जैसे कि इसमें है वर्षा। वर्षा का मतलब यहाँ पे नाम से नहीं है, यहाँ पे वर्षा से मतलब है, वर्षा से मतलब बारिश से है यानी रेन से। तो ये जो वर्षा है यानी कि जो बारिश है वो एक वचन में आती है। अमूमन हम आपको इसके बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बूंद पानी की होती है, लेकिन अमूमन जब हम बात करते हैं बूंद के बारे में कि बारिश हुई, बूंदें पड़ने लगी, तो बूंद की बात जब करते हैं अमूमन कहते हैं बारिश होने लगी, लेकिन अमूमन हम लोग कहते हैं बूंदें पड़ रही हैं, धीमे पड़ रही हैं, तेज है। इसलिए बूंद शब्द का जो इस्तेमाल होता है वो बूंद जो शब्द है वो शुद्ध शब्द भी अगर आप देखें तो ये है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, शुद्ध शब्द आप देख लीजिए ये, लेकिन ये बहुवचन है। हमने आपको जैसा कि बताया कि हम किसी भी चीज़ को अगर आपको बताएंगे तो किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड बताएंगे। इससे आपको ये आसानी रहेगी जानने में, ध्यान रखने में आपको आसानी रहेगी। इससे आपको कहीं न कहीं ये ध्यान रहेगा कि दोनों चीज़ों में फ़र्क क्या है। हम आपको रिलेटेड बता रहे हैं। पिछले टॉपिकों में भी हमने किसी न किसी से रिलेटेड बताया था, इसमें भी हमने आपको, अगर आपसे बारिश या बूंद दोनों चीज़ें पूछी जाएंगी तो आपको याद रहता। अगर हम आपको ऐसे ही बता देते कि इसका ऑप्शन ये होगा, आपको डिटेल में ना बताते तो आप भूल सकते थे। लेकिन अब हम आपसे उम्मीद पूरी रखते हैं कि आपको हर हाल में ये याद होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है वो है, इसमें भी आपको बहुवचन छांटना है। आपके ऑप्शन है A, B, C या D। अपने उत्तर को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। जैसे कि आपका उत्तर है वो है आंसू। जैसे कि रोना या रोया, कोई भी व्यक्ति है, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी अगर देखा जाए तो वो भी एक तरीके से लिक्विड यानी पानी की ही बात हो रही थी। बूंद भी पानी ही होता है, आंसू भी पानी ही होता है, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि आंसू इंसान की आंखों से निकलते हैं और बूंद या पानी की होती है या बारिश जब होती है तब बूंदें गिरती हैं। दोनों ही चीज़ें बहुवचन हैं। बूंद जो है वो है बहुवचन आपको, और जो आंसू है वो भी बहुवचन है। दोनों की दोनों चीज़ें, वो जो आंसू है ये जो शुद्ध शब्द है ये हम आपसे इसलिए लिखते हुए चल रहे हैं जिससे कि आपको शुद्ध शब्द का भी पता रहे। जैसा कि शुद्ध वाक्य आपसे शुद्ध वाक्य या शुद्ध आपसे
पूरा जो सेंटेंस रहता है वो आपसे वाक्य प्रयोग वो भी पूछा जाता है। आपको ध्यान रखना है जो आंसू है वो बहुवचन है, क्योंकि एक तरीके से ये भी है तो लिक्विड से रिलेटेड, आंसू हो गया, बूंद हो गया, दोनों ही चीज़ें जो हैं वो जल से रिलेटेड हैं और दोनों ही चीज़ें जो हैं वो बहुवचन हैं। एक दूसरे से रिलेटेड हम इसलिए बता रहे हैं जिससे कि आपको याद बना रहे। आइए आगे बढ़ते हैं और आपका अगला प्रश्न यानी तीसरा प्रश्न है। उससे पहले हम कहना चाहेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अमूमन आपका जो प्रश्न है वो इसमें आपको एक वचन छांटना है और आपको बताना है कि एक वचन कौन है। आपका ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। अपने उत्तर को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। और जो आपका जो ऑप्शन है वो जो सही है वो है आकाश, लेकिन 3 ऑप्शन उसमें दे रखे होंगे, उसमें आकाश जो दे रखा है वो एक ही है। यहाँ पे आकाश किसी व्यक्ति की बात नहीं हो रही, मेरा नाम भी है, लेकिन वो नहीं हो रहा है। आपको बता दें कि आकाश का मतलब आसमान से किसी भी एक चीज़ को है इसलिए इसका प्रयोग एक वचन में किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अन्य जो 3 ऑप्शन है उसमें है लोग, और जो दूसरा आपका जो ऑप्शन है, दूसरा जो ऑप्शन है लोग, यानी कि यहाँ पर व्यक्तियों के बारे में बात की गई। ये क्या है? ये आपका बहुवचन है, बहुवचन। ये बहुवचन है क्योंकि लोग जो हैं वो एक से अधिक होंगे, यानी व्यक्ति, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं। आपको ध्यान रखना है जो व्यक्तियों की संख्या है, इसलिए यहाँ पे लोग का बहुवचन, लोग मतलब व्यक्तियों के बारे में बात की गई। एक से अधिक व्यक्तियों को लोग कहा जाता है जिनके बारे में सिर्फ हमको एक सामूहिक रूप से बताना रहता है। और दूसरा आपका है दर्शन। दर्शन जो है वो दर्शन करना, किसी के भी दर्शन, जैसा कि आपको मानो लिखा हुआ है अयोध्या, अयोध्या में दर्शन करने गए, ठीक है, अयोध्या में दर्शन करने गए। जो दर्शन है वो बहुवचन है, बहुवचन है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसा कि ऑप्शन में हमने बता दिया था आकाश जो है वो एक वचन ही है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो आसमान है वो एक वचन है, दर्शन है वो बहुवचन है, और लोग जो है वो भी बहुवचन है। तीसरा एक ऑप्शन होगा वो प्राण होगा। प्राण से मतलब यहाँ पर जो हमारे आत्मा के बारे में बात कही गई है वही प्राण है। जो लोग कहते हैं कि उसके प्राण निकल गए या जो भी चीज़ है, यहाँ पर जो प्राण है, जो हमारे फिल्म के विलेन हुआ करते थे हिंदी फिल्मों के, उनकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जो बात हो रही है वो प्राण की बात हो रही है, यानी कि हमारी आत्मा की बात हो रही है। तो प्राण जो है वो भी बहुवचन है। जैसा कि है हम हर चीज़ के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, जैसे किसी व्यक्ति के बारे में बात की जाती है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है श्याम, ये जो श्याम व्यक्ति है ये जो है वो व्यक्तिवाचक है, यानी कि ये एक वचन है। लेकिन इस व्यक्ति के अंदर जो आत्मा है यानी कि जो प्राण है वो बहुवचन है, जैसा कि लिखा हुआ है। प्राण जो है श्याम व्यक्ति है ये तो एक वचन है क्योंकि एक ही व्यक्ति है, या लड़का है तो एक है। मान लीजिए किसी लड़के के बारे में अगर हम लोग जिक्र करते हैं, कहते हैं लड़का, ये लड़का जो है वो एक वचन है, लेकिन इसके जो प्राण है, इसके शरीर के अंदर जो प्राण है वो बहुवचन है। आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आगे आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, इसमें आपका अगला प्रश्न है, इसमें भी आपको एक वचन छांटना है। आपके ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। अपने उत्तर को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। उससे आप लोग उत्तर दें, उससे पहले हम उत्तर आप लोग देते रहें और हम आपसे कुछ चर्चा करेंगे। जैसे कि एक वचन में आपको याद रखना है, अगर आपने संज्ञा को पढ़ा होगा, क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो पढ़ चुके होंगे। आगे हम भी आपको संज्ञा का प्रैक्टिस सेट पढ़ाएंगे, उसमें आपको दिखाया गया होगा व्यक्तिवाचक। जो ये व्यक्ति वाचक जो आप देख रहे हैं एक वचन में, दूसरी चीज है द्रव्यवाचक। संज्ञा के कितने भेद हैं? 5। द्रव्यवाचक,
और तीसरा है भाववाचक। ये तीनों चीजों को देख लीजिए। ये तीनों चीजें जो है व्यक्तिवाचक, जैसे कि राम था, हमने बताया था कि राम व्यक्तिवाचक है, लेकिन उसके अंदर प्राण है, वो बहुवचन है। दूसरी चीज है द्रव्यवाचक। इसमें चाहे आपके पास घी हो, द्रव्य में चाहे वो लोहा पीतल कुछ भी हो, वो द्रव्यवाचक में आता है। द्रव्यवाचक क्या है? द्रव्यवाचक जिसको हम माप तौल कर सकते, घी हो, दूध हो, कोई भी चीज। तीसरी चीज है भाववाचक, जैसे कि लड़कपन, बुढ़ापा या दुखी होना, किसी भी प्रकार का आपका भाव है, वो ये तीनों की तीनों चीजें ऐसी हैं कि जो एक वचन ही होंगी, ये तय है। इसके अलावा तीन चीजें हो गई व्यक्तिवाचक। एक होता है जातिवाचक और दूसरा होता है समूहवाचक। दो बचे हुए पांच होते हैं, तीन ही हो गए, दो हैं। उसमें से क्या है कि समूहवाचक में कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक वचन है और कुछ चीजें बहुवचन है, वो अपवाद स्वरूप है। और जो जातिवाचक है वो आपको एक वचन भी है और उसको ही हम लोग बहुवचन में बदलते हैं। बस तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है, ये आपको देखते ही एक वचन कर देना। इसमें हालांकि हम आपको एग्जांपल देंगे आगे, लेकिन ये तीन चीजें आप अच्छे से लिख लीजिए कि ये हर हाल में आपको एक वचन ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर जो है वो है प्रत्येक। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि जो आपका जो प्रश्न है वो था प्रत्येक, आपको इसमें एक वचन छांटना था। आपको बता दें कि कुछ चीजें अपवाद स्वरूप हैं, जैसे कि किसी भी चीज के आगे लिखा हो प्रत्येक व्यक्ति, यहाँ पर जो प्रत्येक या हर एक, ये एक वचन ही होगा, ये आपको ध्यान रखना। उसके अलावा तीन ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, एक आपको हस्ताक्षर दे रखा होगा, एक आपको बाल ऑप्शन में दे रखा होगा, और तीसरा जो आपका ऑप्शन है, आपको ये ध्यान रखना है कि बाल शरीर में कितने होते हैं, एक से अधिक होते हैं। और दाम, किसी भी चीज का जो मूल्य होता है वो कितना भी हो सकता है। और हस्ताक्षर, अमूमन क्या है कि ये तीनों चीजें हमने इसीलिए रखी हैं कि जिससे कि आपको याद बने। कि जैसे मान लीजिए किसी भी व्यक्ति का ले लें, इसमें लिखा हुआ है मोदी जी द्वारा हस्ताक्षर किए गए। जो हस्ताक्षर है ये बहुवचन है, आपको ध्यान रखना है, बहुवचन। हस्ताक्षर बहुवचन है। हम आपको एक एक शब्द इसीलिए बताते चल रहे हैं, आप ध्यान रखिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे कुछ भी करें। और दूसरा शब्द है दाम। दूसरा शब्द है दाम। किसी दाम का मतलब यहाँ पे मूल्य से है, दाम का मतलब मूल्य। किसी भी चीज का क्या मूल्य है, वो दाम है, ये भी बहुवचन है। मान लीजिए अनाज, अनाज के दाम बढ़ गए। मान लीजिए लॉकडाउन में अनाज है या कोई भी चीज़ है, कुछ चीज़ों के बहुत चीज़ें ऐसी हैं जिन महंगाई हो गई, या हम ये कह सकते हैं यानी कि दाम बढ़ गए, यानी कि बहुवचन। और तीसरा जो शब्द है वो है बाल, यानी हमारे जो सर के, जिसको बोलते हैं हेयर। अमूमन आप देखिए कि हेयर आप ध्यान रख सकते हैं कि बहुवचन होंगे, क्योंकि हमारे शरीर में या सर में या शरीर कहीं पर भी बालों की संख्या बहुत है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आप चाहें तो देख लीजिए ध्यान रखने के लिए कि जो बाल है वो बहुवचन है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और आइए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, ये जो आपका अगला प्रश्न है इसमें आपको बहुत वचन छांटना है। आपके ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। आपका जो ऑप्शन है वो सही है, वो है लोग, यानी कि जैसा कि हम चर्चा कर चुके हैं, लोग जो ऑप्शन है वो है लोग। व्यक्तियों के बारे में बात की गई, व्यक्ति जो होंगे वो एक से अधिक होंगे, एक, दो अगर देखें तो एक, दो, तीन, यानी कि एक से अधिक हो सकते हैं, यानी कि ये बहुवचन है। इसके अलावा तीन जो आपको ऑप्शन दे रखे होंगे वो है प्रजा, सेना। तो जो प्रजा है
लोग जो थे वो अलग अलग हैं। अभी ये प्रजा, अमूमन क्या है कि प्रजा एक, दो या तीन व्यक्तियों से है, लेकिन अमूमन क्या है कि ये एक समूह बन गया है। जैसा कि हमने बताया था कि समूह और जातिवाचक, लेकिन समूहवाचक में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक वचन में आएंगी, कुछ चीज़ें बहुवचन में हैं। बूंदें थी वो एक समूह में ही थी, लेकिन पूरा समूह बन के बारिश हो रहा था। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इसलिए हमने आपको पूरी तरह से समूह जो है उसको, किसी भी चीज़ का एक पूरा समूह है उसको, यानी कि समूहवाचक जो हैं उनको एक साथ, उसमें आपको एक वचन या बहुवचन में नहीं बताया था। लेकिन क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें एक वचन में, कुछ चीज़ें बहुवचन में, तो जो हमने आपको समूह बताया है वो समूह जो है वो एक वचन में है। समूह जो है वो एक वचन में है। लोग के बारे में पिछले प्रश्न में भी हम बात कर चुके थे। इस प्रश्न में भी हमने बात किया कि बहुवचन में होगा, जो समूह है वो एक वचन में होगा। उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे प्रजा की, तो प्रजा भी एक से अधिक व्यक्तियों की होती है, लेकिन वो भी एक समूह बन जाता है। तो प्रजा जो है वो भी एक वचन में ही होगी। और तीसरी चीज है सेना, यानी तीसरा ऑप्शन जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा सेना। जो सेना है वो भी एक से अधिक सिपाही जो आर्मी में या किसी भी सेना में है, उस सेना में एक से अधिक सिपाहियों का ही होगा, वो भी एक वचन। यानी आपने देखा कि सेना, प्रजा जो है वो आपको एक वचन में है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है ये, आपका जो अगला प्रश्न है इसमें भी बहुवचन आपको छांटना है। आपका ऑप्शन है ए, बी, सी या डी। अपने उत्तर को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। जो आपका उत्तर है वो है समाचार। समाचार के बारे में बात की गई। समाचार ये कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अभी अभी उत्तराखंड की जो टीटी परीक्षा हुई थी 2017 की, उसमें ये पूछा गया कि ये जो समाचार है वो किस में आता है। तो जो समाचार है ये बहुवचन में आता है, आपको ध्यान रखना है, बहुवचन। ठीक है, समाचार जो है वो बहुवचन में आता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा अन्य जो चीज़ें हैं वो हम आपको बताना चाहेंगे कि इस चीज़ पर आपने ध्यान दिया होगा कि समाचार जो है वो बहुवचन में आता है। इसके बाद हम बात करेंगे नक्षत्र। जो ग्रह नक्षत्र के बारे में हमने बात की थी, उसमें अगर हमने नक्षत्र के बारे में बात की तो नक्षत्र दो थे, अश्विनी और रोहिणी नक्षत्र, लेकिन वो स्त्रीलिंग में आती थी। लेकिन यहाँ पर दो अलग अलग नक्षत्रों के बारे में नहीं, सिर्फ नक्षत्र के बारे में बात की जा रही है। अगर आपको दे भी दिया जाए कि अश्विनी नक्षत्र या रोहिणी नक्षत्र, तो एक वचन में आएगा। जो नक्षत्र है वो एक वचन में आएंगे। पिछले में हम बता चुके, स्त्रीलिंग में नक्षत्र आते हैं, अश्विनी और रोहिणी नक्षत्र। इसमें आपको नक्षत्र के बारे में बता रहे एक वचन है। इसके बाद जो आपका अगला ऑप्शन है वो है देव। देव का मतलब जो देवता जो होते हैं अलग अलग है। सूर्य देवता हैं, इंद्र देवता हैं, अग्नि देवता हैं। सारे देवताओं का जो एक समूह बनता है वो होता है देव। इसीलिए इंद्र को बोला जाता है देवराज इंद्र। जो देवराज इंद्र जो देवराज इंद्र यानी देव के बारे, तो देवराज इंद्र यानी कि देवता जो है उनका जो इंद्र है वो है देवराज यानी इंद्र। तो देव को आपको याद रखना कि जो देव है वो एक वचन है। और आपका अगला जो प्रश्न है, जो ऑप्शन था वो है आग। प्रश्न नहीं है, रोकत नहीं, जो है वो है आग। आग जो है ये भी एक वचन में ही आती है। जैसा कि हमने आपको पहले विदित कराया था, जानकारी आपको हमने दी थी कि हम प्रत्येक चीज़ को ऑप्शन, चार चीज़ें हमने प्रत्येक ऑप्शन में ले रहे हैं, हम चारों के बारे में बता रहे हैं। हम आपको डिटेल में अगर बताते कि ये चीज़ इसमें आती, ये चीज़ इसमें आती, ये चीज़ इसमें आती, तो आपको जो उसके ऑप्शन रहते उसके बारे में एग्जाम्पल के रूप में आपको बताते तो उसमें आपको ज़्यादा दिक्कत और परेशानी होती। लेकिन हम ये इसमें प्रत्येक प्रश्न में जो भी है उसके चार ऑप्शन दे रहे हैं, चारों ऑप्शन अलग अलग हैं और प्रत्येक ऑप्शन को आपको हम बता भी रहे। जैसा कि हमने आपको बता दिया, एक वचन में आपको व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, अभाववाचक सारे के सारे एक वचन में ही रहेंगे, और जो नहीं एक वचन और बहुवचन दोनों में रहेंगे उनको हम डिटेल में बताते चल रहे हैं। और प्रत्येक ऑप्शन में हम चार ऑप्शन लेके चल रहे हैं प्रत्येक प्रश्न में, और चारों के बारे में आपको बताते चल रहे हैं, जिससे कि अमूमन ये है आपको 10 प्रश्न इसमें मिलेंगे। 10 के प्रश्न में अगर आप देखेंगे तो करीब 40
जो शब्द हैं उनके बारे में बात करें। 40 के 40 शब्द लगभग 40 में से ही आपको मिल जाएगा। आपसे जब भी वजन पूछा जाएगा इन 40 से बाहर नहीं जाएगा। इस बात का हम आपको पूरी तरीके से भरोसा देते हैं कि आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो 40 के बाहर नहीं होंगे। इसीलिए हम आपसे कहेंगे कि आप आगे बढ़ें। उससे पहले ही कहेंगे आप लोग जल्दी से जल्दी, जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दें और इसको शेयर भी कर दें। तो जल्दी से जल्दी आप लाइक कर दीजिए, यानी कि अपने को जो गुरुदक्षिणा है राजीव सर द्वारा बताया गया है उसको दे दीजिए। और आगे बढ़ते हैं। आपका अगला जो प्रश्न है वो है ये जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है वचन का अर्थ है। जो आपसे वचन, जो हमारा टॉपिक चल रहा है, इसका ऑप्शन है A, B, C या D। अपने उत्तर को जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। आपका ऑप्शन जो है वो 3 है, 3 को तीनों सही है, लेकिन आप किसी एक पे टिक नहीं कर सकते। इसलिए जो आपका ऑप्शन है चौथा, उसमें है लिखा हुआ है सभी, यानी कि 1, 2, 3 यानी A, B, C यानी तीनों सही है, तभी चौथा ऑप्शन सही हुआ D। वचन जो है इसका अर्थ होता है कहना, मतलब वचन, हम आपको वचन दे रहे हैं। आपने देखा होगा सीरियल में या अन्य जो महापुराणों में हर जगह यही कहा जाता है कि हम आपको वचन दे रहे हैं, या अमूल लोग कहते हैं हमने आपसे ये बात कह दी, हम इसको पूरा करेंगे, यानी कि आपने एक तरह से व्यक्ति से कह दिया। तीसरा ऑप्शन है संख्या। तो संख्या को भी इसमें माना गया है। संख्या को लेकर आप लोग सोच सकते थे कि ऑप्शन गलत हो सकता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वचन में भी जो बात की जा रही है किसी भी, मान लीजिए लिखा हुआ है कुत्ता, यहाँ पे संख्या है 1, यहाँ पर लिखा हुआ है कुत्ते, तो संख्या है 1+, मतलब 1 से अधिक। यही कारण है कि इसका जो ऑप्शन है वो कुत्ते भी है, यानी कहने का मतलब ये है कि इसका जो अर्थ है वचन का वो कहना, वचन, कहना या संख्या। आगे बढ़ते हैं। आपका अगला जो प्रश्न है आपको बताना है इसमें कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है, इसमें जो प्रश्न आपसे पूछा गया इसमें आपको ये बताना है कि कौन सी चीज़ परिवर्तित है। आपके ऑप्शन है A, B, C या D, और जो आपका उत्तर है वो सही उत्तर है वो अपने कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी टाइप करके बताएं। और जो आपका उत्तर है वो है तोता, जो कि ये वचन में परिवर्तित होता है। आपका ऑप्शन है तोता, एक से अधिक तोता है तो वो परिवर्तित हो जाएंगे, तोते हो जाएगा, यानी कि ये एक वचन है और ये बहुवचन है। और आपका जो ऑप्शन अन्य दे रखे हैं, आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं अन्य जो 3 ऑप्शन हैं, उन 3 ऑप्शन में जौ के बारे में बात की गई। जौ जो है वो अनाज के अंतर्गत आते हैं, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। द्रव्यवाचक जो होते हैं वो अपरिवर्तित रहते हैं, यानी कि वो एक वचन में ही काउंट होंगे। तो जौ जो है वो एक वचन में ही रहेंगे, एक से अधिक का भी होगा तो भी वो जौ ही लिखा रहेगा। जैसा कि अगला ऑप्शन, एक और ऑप्शन आपको दे रखा है, उसमें दे रखा है पुलिस। पुलिस जो है जो भी एक वचन ही है द्रव्यवाचक में, जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। पुलिस जो है वो भी एक वचन में ही है, पुलिस जो है वो एक वचन में है, पुलिस जो है वो एक वचन में है। और आगे बढ़ते हैं। और जो है वो है चाचा। यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जैसे कि उस समय हमने आपको बताया था संज्ञा के बारे में, इसमें सर्वनाम के बारे में, इसमें क्या है कि हमने उसमें 5 संज्ञा के ही बारे में बात की थी। यहाँ पे अगला ऑप्शन एक और आपको उसी में दे रखा है, वो है चाचा। जो चाचा है वो एक संबंध है, चाचा, चाची, मामा, ये जो भी रिश्ते हैं ये हमारे एक संबंध है। हालांकि ये सर्वनाम में आता है, इसलिए हमने उस समय नहीं कहा था। संबंधवाचक जो भी हैं वो परिवर्तित रहते हैं, ये एक वचन में ही रहते हैं। यानी कि आप उसमें नोट कर सकते हैं कि व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक और संबंधवाचक, ये चीज़ें जो हैं वो अपरिवर्तित यानी एक वचन में ही आते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको उसमें एक बताना क्या है, उसमें आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से आपको ये देखना है कि जो परिवर्तित किया गया है, यानी कि एक वचन से जब बहुवचन में उसको परिवर्तित किया गया है तो सही से परिवर्तित किया गया है, यानी कि जोड़े जो होंगे वो 4 हैं, उसमें से आपको एक चुनना है। और उसी प्रश्न में आप उत्तर दीजिए। आपका अगला जो ऑप्शन है जो बताइए A, B, C, D।
अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में बताएं जल्दी से। और जो आपका जो ऑप्शन था वो है, आप जो इसमें बताना था वो है कथा, कथाओं। लेकिन जो कथा है वो आपको ध्यान में ये रखना है कि कथाओं ऑप्शन में दे रखा है। अमूमन क्या है कि इसमें कुछ चीज़ें ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि कुछ चीज़ें स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अंतर्गत भी आती हैं, जैसा कि हमने आपको तो जो ये कथा है वो स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो इसका जो बनेगा बहुवचन वो होगा कथाएं। लेकिन इसमें जानने वाली चीज़ ये है, जैसे कि आपके ऑप्शन में दे रखा होगा कहीं न एक शब्द दे रखा होगा कन्या, दे रखा होगा, और इसका जो है वो कन्याएं होगा, कथाओं नहीं होगा। अमूमन बोला जाता है कि कथाओं में ये कहा गया है कि किसी भी कथा उच्चारण में आप उससे बोला जाता है कथाओं। इसी हिसाब से पिछले में भी हमने बताया था किसी चीज़ का उच्चारण, एक तो हमने बताया था राक्षसनी हम लोग बोलते हैं, लेकिन शुद्ध शब्द राक्षसनी होता है, रीछ पर रीछ नहीं होता है, हालांकि उससे कोई मतलब नहीं। इसी तरीके से उसमें ऑप्शन कथाएं। लेकिन अब आपको ध्यान ये देना है शुद्ध शब्द आते के लिए कन्याओं में ये चीज़ बनी हुई है, ये लगा हुआ है, ये आपको ध्यान। अब दोनों में फर्क क्या है कि हमने ये देखा, जैसे बोला था मैं वर्णमाला में बताया था अकारांत इकारांत ये चीजें। अगर हम देखें तो आकारांत क्या था, आकारांत यही था जिसके बाद में जैसे था प्लस आ बना हुआ है बड़ा, इसमें देखेंगे या प्लस बड़ा, यानी कि दोनों ही आकारांत हैं। आकारांत तो हैं लेकिन इन दोनों में फर्क है। आप देखिए कि इसमें हमने ये नहीं लगाया है, तो इसमें आकारांत में फर्क ये है क्योंकि ये पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग होने की वजह से और ये स्त्रीलिंग शब्द होने की वजह से जो इसमें आकारांत रहेगा, जो आकारांत जो रहेगा उसका जो परिवर्तन है वो ए में होगा। ये जो है वो है पुल्लिंग, पुल्लिंग होने की वजह से इसका जो परिवर्तन है वो आप देखिएगा वो ए में हुआ है। ये जो आ है पुल्लिंग होने की वजह से इसका परिवर्तन जो है ए में हुआ है। आइए उस दूसरा आपका जो ऑप्शन था वो कन्याएं था, वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग शब्द होने की वजह से जो आकारांत है उसका जो परिवर्तन है वो कन्याएं जो दे रखा था ऑप्शन में, आपको कन्या आपको दे रखा था, इसका परिवर्तन जो हुआ था वो कन्याएं में हुआ था। आपको ये ध्यान रखना, इस पे ये उस पे ये चीज नहीं लगी हुई थी। तो इसमें जो या के आकारांत जो आपका है इसका जो परिवर्तन है वो ए में हो रहा है, लेकिन इस बिंदी के साथ। दोनों में फर्क सिर्फ ये है कि आकारांत में जो परिवर्तन है, परिवर्तन होने का सिर्फ एक ही कारण है, बदलाव सिर्फ ये है कि वो स्त्रीलिंग है इसलिए ए अंकित इसमें जो बिंदी बनी हुई है, और उसमें नहीं है क्योंकि पुल्लिंग है। आपके दो ऑप्शन और हैं, एक ऑप्शन है आपका संधि, उसमें संधियां है, और एक है चिड़िया, उसमें है चिड़िया। आपको ध्यान ये देना है कि जो संधि है वो भी एक स्त्रीलिंग शब्द है। अमूमन ज्यादातर जो परिवर्तित हैं वो है स्त्रीलिंग शब्द। ये जो है इसमें अगर आपने देखा होगा इसमें लिखा हुआ है कि इस तरीके से, हालांकि दोनों में लिखा एक ही तरह से इस पे भी, लेकिन इसमें क्या है कि इकारांत है, जो ई बनी हुई है इकारांत है, इसका जो परिवर्तन है वो इसमें है। और इसके बाद आपका जो अगला ऑप्शन है वो है चिड़िया, वो भी स्त्रीलिंग शब्द है, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। अगर आपको ध्यान ना रहे तो हम इसीलिए लिखे दे रहे, आप इस पर ध्यान रखिए। और आपका जो अगला जो ऑप्शन है वो है चिड़िया, ये भी चिड़िया है, चिड़िया है, इसका परिवर्तन भी चिड़िया है। आपको अंत में इस चीज पर विशेष ध्यान देना, ये लगा हुआ है। इसमें जो है वो है प्रत्यय जो या है, इसका जो परिवर्तन है या में है, हालांकि ये गायब हो जाता है, या आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ इसमें। अमूमन क्या है कि इसका जो रूपांतरण है वो रूपांतरण है वो या को इसमें परिवर्तित किया है, लेकिन चूंकि सेम लिखा हुआ है तो आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ इसमें ही परिवर्तन होता है। इस चीज पर आप ध्यान रखिए। इसी हिसाब से इसका जो हम लोग बदलते हैं एक वचन से बहुवचन इसी में करते हैं। और हम यही कहेंगे कि आगे बढ़ें उससे पहले आप इस चीज़ को समझ गए होंगे, और समझ गए हैं तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका जो अगला प्रश्न है, आपको इसमें ये देखना है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो अपवर्तित है। तो आपको जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको देख के सही से बताना है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो वचन में नहीं बदलती है। और जो आपका ऑप्शन है ए बी सी या डी, अपने उत्तर को जल्दी से बताएं।
आपका जो उत्तर है वो है आदेश। आदेश जो है लिखा हुआ है आदेशों, लेकिन ऐसा नहीं, ये अपरिवर्तित है। दो चीजें आपको बताने वाली चीजें हैं, आपको 4 ऑप्शन हैं। इसमें आपसे एक अधिकार की बात की गई है और एक अभिमान की बात की गई। हम आपको आदेश देते हैं ऐसा करिए, हम आपको आदेश देते हैं इस तरीके की हमने आपसे कहा था। इस तरीके के जो शब्द है वो अभिमान से जुड़ा हुआ है। अभिमान, ये अभिमान से जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर अधिकार की बात की गई, जो आपको देखा गया है इसमें अधिकार की बात करी गई। तो कहीं पर दिया हुआ है कि मेरा अधिकार है, और यहाँ पर हमने आपको आदेश दिया। दो चीज़ें दी गई हैं। तो इसमें जो आपको देखने की जो ज़रूरत है वो ये है कि आदेश जो है, यहाँ पर आदेश दिया जा रहा है, इसको हम लोग कह सकते हैं कि हमने आपको आदेश दिया है। यहाँ पे अधिकार, यानी यहाँ पर आपके अधिकार की बात की गई, यहाँ पर आपके द्वारा जो कहा गया है उसको आपको विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर अधिकार की बात की गई, आदेश की बात की गई। इसमें क्या है कि अभिमान और अधिकार दो चीज़ों के बारे में बात की गई। जैसा कि हमने बताया है, अधिकार में हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये अधिकार है या मेरा मत है कि हम वो अमुक व्यक्ति जीते, या मेरा मत है कि हमें शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए या हमें शिक्षा मिलनी चाहिए। चाहे कहीं पर अधिकार की बात की जाए, या आपको ध्यान ये रखना है जो बहुवचन में होगा, और दूसरी चीज़ है अभिमान। जो घमंड है वो कहीं पर भी हो, चाहे वो किसी भी व्यक्ति को आदेश देकर करे या जबरदस्ती कराए, कोई भी चीज़ है वो अभिमान बताए, या कोई भी व्यक्ति ये मांगे कि मेरा ये अधिकार है, या मुझे सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें शिक्षा दे, हमारे पास खाने के लिए नहीं है तो हमें राशन दे फ्री। जैसे कि लॉकडाउन में राशन दिया जा रहा है सरकार के द्वारा, अन्य चीज़ें शौचालय, आवास है, कई चीज़ें दी जा रही हैं, वो अधिकार के अंतर्गत है। अभिमान बस ये है कि कोई भी व्यक्ति कहता है कि मैंने आपको दिया, नहीं दिया, आपने राशन दिया, कोई भी चीज़ दिया, ये उनका व्यक्ति का अधिकार था, न कि आपका अभिमान। यानी कि जहाँ पे अभिमान की बात की जाए, अधिकार की बात की जाए, दोनों की दोनों चीज़ें बहुवचन में ही आती हैं। और तीसरा शब्द दे रखा है महान। महान ये जो दे रखा है वो सम्मान से रिलेटेड है। जब किसी भी व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है, जब व्यक्ति को सम्मान दिया जाता है, कहा जाता है भैया तुम महान हो, अंग्रेजी में बोला ग्रेट हो, तुम सर्वश्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ हो, महापुरुष हो। इस तरीके से किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को सम्मान दिया जाए। मुंशी प्रेमचंद एक महान व्यक्ति थे, रविन्द्रनाथ टैगोर एक श्रेष्ठ कवि थे, श्री राम महापुरुष थे। ये जो चीज़ें हैं, यानी कि कहीं पर भी सम्मान दिया जाए तो बहुवचन में, यानी हमने क्या देखा कि सम्मान हो गया, अधिकार हो गया, और एक हो गया अधिकार हो गया अभिमान। ये तीनों की तीनों चीज़ें जो हैं आप देखेंगे बहुवचन में आती हैं। बहुवचन, आपको ध्यान ये रखना है कि ये तीनों की तीनों चीज़ें बहुवचन में आती हैं। और आपको एक ऑप्शन और दे रखा है हमने, लड़कपन। जैसा कि हमने पहले ही आपको अवगत करा दिया था कि जो एक वचन में आने वाली चीज़ें थी वो व्यक्तिवाचक थी, द्रव्यवाचक थी, भाववाचक थी, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था। तो जो लड़कपन है वो लड़कपन है, बुढ़ापा है, सुख दुख, जो भी चीज़ें हैं ये आपकी भावनाएं हैं, भाववाचक है, तो ये इसी में आएंगे। तो यही हम कहना चाहेंगे। आपके जितने भी प्रश्न थे वो आपने कर लिए। अपने उत्तर को जल्दी से ये बताएं कि आपने जो उत्तर दिए वो कितने सही क्वेश्चन आपने किए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। और हम आशा करते हैं कि जो मेरा वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्ते।